बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 19 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़ों की सही कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए खुसूसी तौर पर कुछ अहम खबर आई है जो कि ख़बरों का हिस्सा है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के खात्मे से मुताल्लिक सऊदी अरबियन एयरलाइन, जिसे अल सऊदिया भी कहा जाता है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इससे मुताल्लिक वीडियो वायरल हो रही हैं। बहुत सारी ख़बरें दोस्तों रोज़ाना की बुनियाद पर मैं भी आपसे शेयर करता हूं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर इस खबर ने बहुत ज़्यादा जगह बनाई है कि क्या आपने अपने सफरी बैग तैयार कर लिए हैं, जिसकी इब्तदाई इतलात सऊदी एयरलाइन की जानिब से जब आई थी तो फ़ौरन मैंने अपने दूसरे चैनल पर शेयर भी कर दी थी। इसी खबर के बारे में सऊदी एयरलाइन के नुमाइंदों की जानिब से मज़ीद वजाहती बयान जारी हुआ है जो कि आपसे शेयर किया जा रहा है। अल सऊदिया के ट्विटर अकाउंट पर सैकड़ों सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की बगैर पाबंदियों के सफ़र की इजाज़त के बारे में सवालात कर रहे हैं। सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर पर कहा कि आपने क्या सफरी बैग तैयार कर लिए हैं। इस ट्विटर पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ लोगों ने और गैर मुल्की अफराद ने वसी पैमाने पर खुशी का इजहार किया और बिल्कुल कहा कि हम तैयार हैं और हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि पाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी। अल सऊदिया के मावन डायरेक्टर जनरल खालिद ताश ने क़यास आराइयों पर तबसरा करते हुए मज़ीद कहा कि अल सऊदिया 17 मई 2021 से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की तैयारियां मुकम्मल किए हुए है। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी यानी सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने सफरी पाबंदियां उठाने की यह तारीख पहले से मुकर्रर कर दी है। 17 मई 2021 से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी पाबंदियां ख़त्म हो सकती हैं। अल सऊदिया के अहदेदार ने मज़ीद बताया कि अल सऊदिया के ट्विटर का मतलब यही है कि बैनुल अक़वामी सफ़र पर आयद तमाम पाबंदियाँ 17 मई से ख़त्म होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद को मेरी जानिब से इंशाअल्लाह एडवांस आपको मुबारक हो कि पाबंदियाँ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी और आप तमाम गैर मुल्की अफराद भी सऊदी अरब और दीगर ममालिक में आसानी से जा सकते हैं। लिहाजा एहतियात करें। वबाई मर्ज़ कोरोना मुख्तलिफ ममालिक में वबाई मर्ज़ कोरोना के कुछ हालात अच्छे नहीं। सऊदी अरब में भी अप एंड डाउन 900 से 1000 के करीब केसेस रोज़ाना आ रहे हैं। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से अगर इंटरनेशनल परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म की जाती है, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के, तो तमाम तर सूरत हाल लाजमी देखने के साथ साथ वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो एहतियाती तदाबीर हैं उसमें वैक्सीन लाजमी करार दी जा सकती है और करंतना 14 से 15 दिन के लिए लाजमी करार दिया जा सकता है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हालात और वाक़यात के लिहाज से तज्ज़िया पेश किया जाता है। जो ख़बरें आती हैं उसी के लिहाज से आपसे बात की जाती है। हतमी फ़ैसला सऊदी अरब की हुकूमत और जो अहम इदारे हैं वही करेंगे। लिहाजा इस बारे में जो भी कोई ख़बर आएगी फ़ौरन आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस बढ़ने पर बाज़ शहरों और मोहल्लों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है और कई सरगर्मियों पर पाबंदी आयद हो सकती है। वायरस को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी ज़राए अबलाग से जो इतलात मिली हैं कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए वबाई मर्ज़ कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जो बातचीत की है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। माशरे को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। अगर कोरोना के केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो सख्त इक़दाम हो जाएंगे। अगर वबा की शरह और नाजुक केसेस में इजाफ़ा होता रहा तो ऐसी सूरत में ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे जो माशरे के लिए नापसंदीदा होंगे, जिसमें लॉकडाउन, रीजनल लेवल पर पाबंदी, मुख्तलिफ कारोबार पर पाबंदी शामिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि केसेस में इजाफे पर मुतल्लिका शहरों और मोहल्लों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जैसे 2020 के शुरू के महीनों में किया गया था।
ट्रांसपोर्ट और वसाइल भी मुअत्तल किए जा सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने तमाम अफराद को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि बाज़ मशहूर शख्सियात कोरोना SOPs की पाबंदी नहीं कर रही। इस बात पर हम ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी इक़दामात करेंगे। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस मुसलसल 900 से ज़्यादा आ रहे हैं और एक्टिव केसेस 9000 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी तफसीलात वज़ारत सेहत का नुमाइंदा रोज़ाना की बुनियाद पर जारी करता है। अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे और सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद कम होती रही तो सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ जाएंगे, जिससे तशवीश सूरत-ए-हाल हो जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों को अभी से चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, वरना नामुनासिब इक़दामात के लिए जो कि किसी भी शख्स को पसंद नहीं, लॉकडाउन और इसके अलावा मुख्तलिफ कारोबार की बंदिश, ये सब हो सकते हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से एक अहम खबर शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब में 16 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की गई हैं। याद रखें दोस्तों, कल 18 मसाजिद इसी तरह से बंद की गई थीं, जिसमें वबाई मर्ज़ कोरोना की बाकायदा तस्दीक होने के बाद ये इक़दामात किए जाते हैं। गुज़िश्ता 70 दिनों के दौरान सऊदी अरब में 644 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद किया गया, जिसमें 610 को दोबारा से खोल भी दिया गया है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया है कि बार बार तमाम मुसलमानों को हदायत की जाती हैं कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका अगर आपको हल्की सी भी शिकायत है, आपको टेम्परेचर है, तो किसी सूरत में मस्जिद में ना आएँ कि वबाई मर्ज़ कोरोना की इब्तदाई अलामात में बुखार होता है। इस तमाम सूरत हाल के बाद अगर कोई शख्स मस्जिद में आता है तो दरअसल वह दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करता है। तमाम अफराद से और मुंतज़मीन से वाज़ेह तौर पर सख्ती से इक़दामात करने के लिए कहा गया है, क्योंकि केसेस सऊदी अरब में मुसलसल बढ़ रहे हैं। लिहाजा दोस्तों एहतियात करें, मस्जिदें आबाद रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर एहतियाती तदाबीर पर अगर अमल नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता कोई सख्त इक़दामात ना हो जाएं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका SOPs पर अमल न करने वाले मुख्तलिफ अफराद और इदारों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। ऐसे तमाम इदारे और कारोबार जो एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे, वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव का सबब बन रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ इक़दामात हो रहे हैं। दोस्तों सऊदी वज़ारत दाखिला ने वैसे ही वार्निंग जारी कर दी है कि अगर वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस ऐसे बढ़ते रहे तो 100% जुज़वी लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन, रीजनल लेवल पर पाबंदी या कर्फ्यू लग सकता है। याद रखें, पिछले साल भी सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो कारोबार जिसमें 90% से 95% गैर मुल्की अफराद काम करते हैं, वो हल्लाक का कारोबार है, यानी कि हेयर ड्रेसर्स का जो सेटअप है, सबसे आखिर में इसी को खोला गया था। लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसे सीरियस लें। अगर इसी तरह से वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो ये इक़दामात जिसमें लॉकडाउन और दीगर सख्तियाँ हो सकती हैं, लाज़मन हो जाएंगी। जद्दा से एक अहम खबर आई है कि बल्दिया ने शहर के सेंटर में वाक़या सब्ज़ी मंडी को वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव की खातिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुकम्मल सील कर दिया है। जद्दा की बल्दिया ने बताया कि मंडियों के इदारे के इंचार्ज ने मंडी का अहाता और दरवाजे कायम करने तक तमाम का सेटअप, जितना भी सेटअप है उसे बंद करने के लिए कहा है। नीलामी का सिलसिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वबाई मर्ज़ कोरोना से बचाव की मुकर्ररा SOPs की पाबंदी यहाँ नहीं की जा रही थी। मुख्तलिफ अफराद झुमकट्टा लगाकर एक जगह पर मुख्तलिफ ठेके और या दीगर जो बोलियाँ होती हैं वो लगा रहे थे। इस तमाम सूरत हाल के बाद 17 तजारती मराकज़ सील किए गए। नामालूम ज़राए से हासिल शुदा 470 किलोग्राम खजूरें भी जब्त कर ली गई हैं। बल्दिया के इदारे ने तमाम अफराद को वाज़ेह तौर पर कहा है कि सऊदी अरब के किसी भी हिस्से में कोई भी शख्स वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेगा। वज़ारत सेहत, वज़ारत दाखिला की जानिब से वाज़ेह हदायत हैं कि इन्हें फ़ौरी तौर पर जुर्माने किए जाएँ और तमाम कारोबार सील कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे अफराद वबाई मर्ज़ कोरोना की खिलाफ वर्जी करते हुए इसके फैलाव में इजाफ़े का सबब बन रहे हैं।
सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि पीर 19 अप्रैल को सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में जजान, असीर, बहा, मक्कातुल मुकरमा खुसूसी तौर पर शामिल हैं, जहां गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ज़ालाबारी का भी इम्कान है, जबकि गर्द-आलूद हवाएं भी चलती रहेंगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि मक्कातुल मुकरमा के इलाकों में इतवार से लेकर अगले कई रोज़ तक बारिशों का सिलसिला और ज़ालियाबारी का इम्कान है। ताइफ के शुमाली, जनूबी और मगरबी इलाके, कमिश्नरियाँ, दरमियानी इलाकों में बारिशों की काफ़ी ज़्यादा इतलात मौसूल हो रही हैं, जो कि जारी रहेंगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ताइफ के इलाके से मुत्तसिल जो रोड है अलहदा रोड, तमाम लोग अच्छे तरीके से इसे जानते हैं, इसे आर्जी तौर पर मुसलसल बंद रखा हुआ है ताकि वह बारिशों की बिना पर कोई बड़ा हादसा रोनमा ना हो जाए। सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना जब से फैला है, तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए आवाम को आगाही मुहिम के लिहाज से मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे जाते हैं, जिससे आवाम को इस बात का पता चलता है कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है या दीगर मामलात सेहत से मुतल्लिका कैसे तय करने हैं। तवक्कलना की जानिब से एक इंतबाही पैगाम अब्दुर्रहमान बिन फैसल यूनिवर्सिटी में तलबा में खौफ व हरास का सबब बन गया। तलबा कंप्यूटर कॉलेज में अपने इम्तिहानात दे रही थीं कि इसी दौरान एक मैसेज आया जिसमें कहा गया था कि क्या आप किसी शख्स को जानते हैं जो वबाई मर्ज कोरोना से मुतासर है और आपके आसपास मौजूद है। इस मैसेज के बाद कमरे इम्तिहान में काफ़ी मुश्किल हुई और तमाम तलबा ही परेशान हो गई। फौरी तौर पर मुतल्लिका अहकामात से जो भी हुकाम हैं उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपके आसपास लाजमी मौजूद है। ऐसे अफराद जो कि वबाई मर्ज कोरोना में मौजूद होते हैं उन्हें ये लाहक हो जाता है। इन्हें ऑटोमेटिक तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए हाईलाइट कर दिया जाता है और इनका जो ग्रीन एक टैग है वो चॉकलेट से कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर वो ऐसा कोई शख्स आपके कमरा इम्तिहान या आसपास कोई मौजूद है जिसकी बाकायदा तस्दीक हो गई है तो उससे दूर रहा जाए।